हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीक्षा वाजपेयी और आप देख रहे हैं परीक्षापुर। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश का एक और पेपर जो कि CGL प्री का है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के, क्योंकि अपना टारगेट है कि 10 से 15 मिनट में वीडियो भी फिनिश करना है एंड पेपर भी फिनिश करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ डैश सोवेनियर विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ। ओकेजन की स्पेलिंग देख लो, ये बहुत बार एरर में पूछा जाता है। ओकेजन ऑफ द वर्ड मीट। जनरस, जनरस का मतलब होता है उदार, ठीक है। कंसिडरेबल का मतलब होता है जो चीज़ कंसीडर की जाए, ठीक है, जो चीज़ उसमें लाई जाए, कंसीडर की जाए, ठीक है। बाउंटीफुल, बाउंटीफुल भी नहीं होगा, ठीक है। बाउंटीफुल का मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाउंटीफुल, ठीक है, कई बार मैं पढ़ा चुकी हूँ। और वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस का मतलब होता है जो बहुत ही मोटा हो, एक तरीके से वॉल्यूमनाइज हो, है ना, जिससे जो वॉल्यूम ले। तो एक सोवेनियर का मतलब मानो यादगार कोई चीज़, है ना। तो कोई चीज़ रिलीज़ की जानी है कौन से ओकेजन में, वर्ड मीट पे। तो देखो वॉल्यूमिनस चीज़ करी जाएगी ना, कंसीडरेबल नहीं करी जाएगी, जनरस नहीं करी जाएगी, बाउंटीफुल नहीं करी जाएगी, वॉल्यूमिनस चीज़ करी जाएगी जो याद रहे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब वॉल्यूमिनस सोवेनियर, ठीक है। आई विश आई हैव कम एन आवर सूनर। तो आई देखो आई विश लगा है ना ये आई विश वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, जो इन कंडीशनल सेंटेंस वाले होते हैं, इसमें हैड यूज़ होगा, है ना, पास्ट में होगा। आई विश आई हैड कम एन आवर सूनर। मैं अगर मतलब 1 घंटे पहले आया होता, है ना, ऐसा। तो आई हैड होगा ना कि आई हैव होगा। यहाँ पर आई हैड आना चाहिए। आई हैड क्यों आएगा, आई विश की वजह से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन्वेड, इन्वेड का मतलब होता है अटैक करना, एंटोनियम बताना है इसका। इन्वेड मतलब होता है आक्रमण कर देना, जब आप किसी पे आक्रमण कर देते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वेड, ठीक है। अब हमको इसका एंटोनियम बताना है। एंटोनियम में देखिए अटैक तो लिखा हुआ है। असॉल्ट का मतलब भी होता है एक तरीके से अपराध। सीज, सीज मतलब सीज कर देना, बंद कर देना। सरेंडर, सरेंडर मतलब होता है आप किसी को जब जा करके अपना समर्पण कर देते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरेंडर। नेक्स्ट में चलते हैं। द प्लेस इज टू मच नॉइसी। अब देखो टू और मच दोनों एक ही चीज़ है ना, तो हमें एक चीज़ लगानी है। तो टू नॉइसी वाला ऑप्शन है, मच नॉइसी नहीं लगाएंगे, टू नॉइसी सही होगा, है ना। बहुत, द प्लेस इज टू नॉइसी। अच्छा, टू मच नॉइस होता, टू मच नॉइस, टू मच नॉइस सही है, लेकिन टू मच नॉइसी नहीं सही है, ठीक है ना, ठीक है। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये नॉइसी जो है ना वो एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा, एडवर्ब है। और ये जो मच है ना ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और टू भी एडजेक्टिव है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर मैंने बता दिया ना, टू नॉइसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। अगर कोई बड़ी सी बात हो उसको तुम छोटे में बता दो तो क्या होगा, ब्रीफली बता रहे, टेल समथिंग ब्रीफली, है ना। 4th नंबर ऑप्शन कलेक्ट हो जाएगा। ये राउंड अबाउट वे ये भी नहीं होगा, लॉन्ग स्टोरी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, टेल समथिंग ब्रीफली। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ट्रांसमिट, ट्रांसमिट करना होता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ट्रांसमिट करना, है ना। तो ट्रांसमिट का सिनोनिम बताना है, कन्वे करना। कन्वे करना का मतलब भी अपनी बात को इधर से उधर पहुंचाना। एक्सेप्ट मतलब कोई चीज़ अपनाना, कैच मतलब पकड़ना, रिसीव मतलब भी पहुंचना, ठीक है। तो कन्वे हो जाएगा इसका राइट आंसर। कन्वे द मैसेज होता है ना, मेरा कन्वे उन तक पहुँचा देना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। होम डिड यू सी एट द शॉपिंग मॉल टुडे, आई आस्क्ड माई डॉटर। अब देखो डिड लगा है, डिड यानी कि पास्ट टेंस है ना, सिंपल पास्ट है। इसको जब हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो किस में हो जाएगा, हैड में होना चाहिए। देखो हैड कहाँ आया है, देखो 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 जल्दी से। डिड शी, देखो पहले वाले इस वाले ऑप्शन में डिड शी लगाया, गलत हो गया। हैज़ लगाया, शी शॉ लगाया, एक ही ऑप्शन दिया, पहला वाला हैड लगाया पहले ऑप्शन में। आंसर करिए, आगे बढ़िए। It have been only through writing that men have been able to spread their ideas to mankind। अब देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो इट है ना, सब्जेक्ट है वो इट है, और वर्ब आई है हैव कैसे आ गई, हैज़ आना चाहिए था ना, यहाँ पर हैव तो आएगा ही नहीं क्योंकि इट के लिए यूज़ हो रहा है ना, तो हैज़ आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जहाँ पर सेकेंड वाले में एरर हो जाएगी, इट हैज़ बीन ओनली होगा, है ना, हैव बीन नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारे, है ना, बहुत सारे, संख्या में बहुत सारे, सेवरल। तो इसका सिनोनिम बताना है, सेवरल हो जाएगा। नंबर्ड, नंबर जिनकी नंबरिंग की जाए, टोटल। फ्यू मतलब थोड़े से, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारे, सेवरल जिनकी संख्या में बहुत ज़्यादा हो, है ना। टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब अनहेल्दी होता है ना, जहरीला।
जहर से रिलेटेड होता है, इसका एंटोनियम बताना है उल्टा, तो हेल्दी हो जाएगा, अनहेल्दी का उल्टा हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। लेथल घातक, हार्मफुल, वेनोमस, ये सब इसके सिनोनिम है टॉक्सिक के, तो ये नहीं होंगे, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इनकरेक्ट स्पेलिंग देखिए, एंजियस सही लिखा हुआ है, एंजाइटी से, मिमिक्री करने वाले से, और मॉइस्चर, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। वीसियस सही हो जाएगा, है ना, वीसियस, वीसियस का मतलब होता है ब्रूटल, है ना, वीसियस। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका गलत लिखा हुआ है, इनकरेक्ट स्पेलिंग है। 12वां क्वेश्चन है, यू नीड नॉट डैश सो मच फस अबाउट वेयरिंग अ मास्क व्हेन यू गो आउट। बहुत ज़्यादा नौटंकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा तमाशा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। क्रिएट किया जाता है ना, तमाशा क्रिएट करने की बात हो रही है ना, तो देखो डू सो मच तो होगा नहीं, ठीक है, डू सो मच नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा, कॉज नहीं होगा, मेक हो जाएगा, मेक सो मच, ठीक है, मेक सो मच नॉइस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेक सो मच नॉइस, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है पूरी एनर्जी है, जिसके अंदर पूरी बीन्स भरी हुई हैं, बीन बैग है ना, बीन बैग के अंदर पूरी बीन भरी हुई है, मतलब पूरा फूला हुआ है, बीन हट जाएंगी तो एनर्जी डाउन हो जाएगी उसकी, तो फुल ऑफ एनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीन बैग का फुल ऑफ एनर्जी। चलिए 14th पे चलते हैं। अ पर्सन हु लिसन्स टू समवंस प्राइवेट कन्वर्जेशन विदाउट देम नोइंग, मतलब ईव्स ड्रॉपर बोलते हैं उसको, ईव्स ड्रॉपर, ठीक है। अ पर्सन हु लिसन टू समवंस प्राइवेट कन्वर्जेशन, ईव्स ड्रॉपर बोलते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर ऑप्शन, छोरी छुपे जो बातों को सुनता है उसको बोलते हैं ईव्स ड्रॉपर। एजेंट नहीं होगा, स्पाई जासूस होता है, और इन्फिल्ट्रेटर भी मतलब होता है घुसपैठिया, ठीक है, एक तरीके का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर में देखिए पैरासिंबल है, यहाँ पे देखो ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, देन आई टुक हिम, देन से हिम किसके लिए यूज हुआ है पता नहीं, ही एक्सप्रेस्ड, सी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। अब बी और डी से स्टार्ट हो सकते हैं, है ना। अब देखते हैं, तो पहले दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो फटाक से, सी से स्टार्ट नहीं होगा और ए से स्टार्ट नहीं होगा, बी और डी से हो सकते हैं। आई वॉक, अब हम पहले डी से बना के देते हैं, आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, फिर ए, देन आई टूक हिम बाय द हैंड, यहाँ तक तो सही लग रहा है। फिर है बी, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन आई, अब ये तो गलत हो गया, पहले मैं ब्लाइंड मैन को रोड क्रॉस करा दूंगा फिर मैं उसे देखूंगा, ऐसा तो होगा नहीं, पहले मैं उसे रोड क्रॉस कराऊंगा, माफ़ कीजिएगा, पहले मैं उसे देखूंगा फिर रोड क्रॉस कराऊंगा, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन आई सॉ अ ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू अक्रॉस द स्ट्रीट, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसको रोड क्रॉस कराई, उसके पास आता आया और उसके बाद उसको रोड क्रॉस कराई, है ना। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी डी ए सी। 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स, यहाँ एरर छाटनी है, देखो यहाँ टीचर्स लगा हुआ है, यहीं से एरर समझ में आ रहा है, टीचर्स टू मॉनिटर, टीचर होना चाहिए, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस की जगह प्लूरल वाला टीचर्स होगा, टीचर्स, ठीक है। प्रिंसिपल ने टीचर्स से विनती करी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले में चलते हैं। अ लार्ज बिल्डिंग एंड एक्सेसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, अच्छा इसको हैंगर बोलते हैं, वो वाला जो हैंगर होता है वो ये होता है ना, और ये वाला जो हैंगर है ए आर होता है, ठीक है, हैंगर जहाँ पर जहाज़ वगैरह खड़े करे जाते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। बार्न मतलब ये शेड होता है, बार्न मतलब शेड, एयरपोर्ट आप जानते ही हैं जहाँ पे एरोप्लेन्स वगैरह उतरते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पैराजम्बलिंग है, दिस इन्वेंशन, कौन से इन्वेंशन की बात हो रही है पता नहीं, तो इसके अलावा यहाँ पर देखिए सभी इन्वेंशन से रिलेटेड है, केवल एक ही है बी वाला, पेंसिलिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग, तो यहाँ पर बी वाले से स्टार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी से ही स्टार्ट हो सकता है और किसी से स्टार्ट ही नहीं हो सकता। Someone stole his traveler's check when he was traveling in Europe, अब देखो स्टोल है ना, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो हमें यहाँ पर वर स्टोलन चाहिए, वर स्टोलन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वर स्टोलन, है ना, और किसी में भी नहीं है, तो बस उसी को आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, देखो आर्बिट्रेटरी सही है, स्क्रूटनाइज सही है, सेरिब्रल सही है, विड्रॉल गलत है, विड्रॉल की स्पेलिंग होती है VITHDRAWAL, है ना, WAL, ये विड्रॉल होता है, WAL होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगले में चलते हैं। हम कॉम्प्रिहेंशन पे आ गए। इट इज़ ट्रू दैट द मोर यू स्टडी द मोर यू डैश। अब द मोर यू क्या, मोर यू एक्सचेंज, मोर यू नैरो, मोर यू एक्सपैंड या मोर यू कन्वर्ट। तो कन्वर्ट तो नहीं होते, नैरो संकीर्ण भी नहीं होगे, एक्सचेंज भी नहीं होगे। जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा तुम्हें आएगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जुड़ जाएंगी तुम्हें, तो एक्सपैंड होगा, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा दिमाग खुलेगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सपैंड योर हॉरिजन एंड हैंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज। जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना, तुम्हारी चीज़ों को बताने का तरीका बदल जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज अ बैकवर्डनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, सक्सेशन या इनलार्जमेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तुम्हारे अंदर चेंजमेंट आ जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन विथ हायर एजुकेशन सर्टेनिटी हैज़ अ बेटर क्या, बेटर आउटलुक। देखो लक तो सब किसी का भी खराब हो सकता है, स्कोप भी नहीं होगा, बेटर आउटलुक होगा। जो हायर स्टडीज़ पढ़ा लिखा होता है ना, वो अंदर अलग से दिखाई देता है, तो उसका एक बेटर आउटलुक एंड आइडियाज़ टू हेल्प इन कम्युनिटी एंड सोशल क्या, सोशल डेवलपमेंट। सोशल एलाब्रेशन में नहीं है, सोशल राइपनिंग नहीं, सोशल मैच्योरिटी भी नहीं, सोशल डेवलपमेंट में जो है मदद करता है, वो मदद कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके जो आइडियाज़ होंगे, आइडियाज़ दैट आर गैदर्ड फ्रॉम सच पीपल प्रोवाइड अ ग्लोबल डैश फॉर द नेशन एज अ होल। तो ग्लोबल पोस्चर, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ग्लोबल प्रेजुडिस का क्या करेगा, ग्लोबल प्रपर्शन नहीं, ये भी नहीं होगा, ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ठीक है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव फॉर द नेशन। ग्लोबल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ऐसे पीपल्स के जो आइडियाज़ होते हैं वो इकट्ठे करने चाहिए, जिससे जो है नेशन का भला हो सके, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलो गाइस, पूरा पेपर ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जाके आपको मेरे सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और सीजीएल का पूरा पेपर हम लोग ख़त्म कर लेंगे। अभी तक मैं 4 सेट करा चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।